विजय वीर अपार्टमेंट, माफ कीजिएगा, विजय वीर आवास अपार्टमेंट, जहां पे कारगिल में शहीद हुए लोगों के परिजन रहते हैं, जिनके सम्मान में उस अपार्टमेंट का निर्माण करवाया गया। वहां पे एमसीडी द्वारा एक विध्वंसक कार्यवाही की गई। गेट नंबर 2 के पास जो दुकानें थीं उनको जबरन तोड़ दिया गया। और बड़ी बात यह है कि वहां पे ना तो शहीद सैनिकों के परिवारों की सुनी गई, ना ही दुकानदारों की। और उसके बाद अफवाहों की एक ट्रेल शुरू हुई, और वो ट्रेल कब समाप्त होगी इसकी जानकारी फिलहाल तो किसी के पास नहीं है। भाजपा शासित एमसीडी ने इस कार्य को करने में जितनी जल्दबाजी दिखाई है वो प्रशंसनीय है, क्योंकि जो भाजपा कंगना रनौत के दफ्तर को टूट जाने से बिलबिला गई थी, वो शहीद सैनिक के परिवार जहां रहते हैं वहां पे जो विध्वंस हुआ है उस पर शांत नजर आ रही हैं। इस मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक विनय मिश्रा शुरुआत से सक्रिय रहे हैं और उन्होंने इसकी आवाज़ उठाई है। आज मैं उनका पक्ष जानने के लिए उनके साथ मौजूद हूँ। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। कैसे खबर हुई आपको इस पूरे मसले की, पहले मैं ये जानना चाहूँगा, क्योंकि आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मुद्दे को उठाया गया था। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे फादर एक सर्विसमैन है। मेरे पिता पहले आर्मी में थे, उसके बाद फिर वो राजनीति में आए, राजनेता बने। उससे पहले आर्मी में थे और आज भी मेरे पिता में कहीं ना कहीं वो आर्मी के ट्रेड्स हैं और आज भी वो एक सर्विसमैन वाली उनमें जो है चीज़ें हैं। तो मेरे पास ये खबर वहीं से जो है, जो हमारे द्वारका फेडरेशन के कुछ लोग हैं वो मेरे पास आए और उन्होंने मुझे बताया कि इस तरीके से कारगिल में हुआ है, तो वो वहाँ के एमएलए साहब से मिलना चाह रहे हैं और वो उनकी बात और अपनी पक्ष रखना चाह रहे हैं। तो मैंने एमएलए साहब से बात किया। गुलाब सिंह जी हमारे साथी हैं, बहुत ही सम्मानित साथी हैं और मेरे बगल की विधानसभा भी है। तो मैं फादर साहब के साथ शुरू से लगा हुआ था, तो कुछ फेडरेशन से मुझे पुराना जानती है। तो उन्होंने मुझे कहा, तो मैंने गुलाब जी भाई से बात की और गुलाब जी के पास मैं गया उस टीम को लेके। तो वहाँ जाके जब मैं उनके बीच में बैठा तब मेरे सामने ऐसी ऐसी चीज़ें आई जिसको सुन के मेरे को भी बहुत दुख हुआ। और कहीं ना कहीं जो लोग देश सेवा में लगे हुए हैं और उनके साथ इस तरीके की व्यथा हो, तो ऐसी पार्टी जो खाली देश प्रेम की बात करते हैं, उनके तथाकथित चुने हुए नुमाइंदे इस तरह की हरकत करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें भी दुख होता है। तो वहाँ से मुझे पूरी जानकारी आई। फिर मैं उसकी तह तक गया। उसके बाद हमारी बात हुई दुर्गेश जी के साथ, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया। तो उसमें वहाँ से मेरे पास जानकारी आई। विनय जी, एक बहुत बड़ा मसला है इसके अंदर, इलीगल कंस्ट्रक्शन होता है। आमतौर पे भाजपा के जो लोग हैं वो कैमरे ऑन रिकॉर्ड भले ही ना बोल रहे हो, लेकिन ये ज़रूर कह रहे हैं कि ये इलीगल कंस्ट्रक्शन था और ये मसला आम आदमी पार्टी जो है अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए बना रही है। देखिए, भाजपा वाले एक तरफ तो कहते हैं हम रोज़गार देंगे, एक तरफ कहते हैं हम देश को आत्मनिर्भर बनाएंगे, लेकिन जो दुकानें 15 साल से वहाँ थी, जिस दुकान पे वहाँ के लोग जो है, आप एक बात देखिए, वहाँ मदर डेयरी तो इलीगल नहीं हो सकता। 3 दुकान में मदर डेयरी भी तोड़ दी इन्होंने। एक सब्जी की दुकान थी वो तोड़ दी, एक परचून की दुकान थी वो तोड़ दी। वहाँ पे वीरांगनाएं रहती हैं। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि वहाँ की 2 RW है, एक सिपाही की है और एक ऑफिसर्स की है। वहाँ के लोकल भाजपा के लोग बिल्डर लॉबी से मिल गए हैं और वहाँ उन्होंने इतना खौफ भर दिया है, केसेस लगा झूठे केस। किसी पे इन्होंने जो SC ST का एक्ट लगवा दिया, किसी के एक कैप्टन शालिनी सिंह है उसके बच्चे पे जो है रेप केस लगा दिया अपनी वाइफ से, वहाँ के कुछ बिल्डर लॉबी ने। वहाँ के लोगों में इतना खौफ हो गया कि अब वहाँ की जो RW महिलाएं चला रही हैं, मैं उनको तो वीरांगनाएं कहूँगा, जो किसी शहीद की वाइफ है, किसी शहीद की वाइफ है, किसी शहीद की माँ है, किसी शहीद परिवार से वो बिलोंग करती हैं। तो ऐसी ऐसी वीरांगनाएं उसको चला रही हैं और उनका कहना ये था कि हमारे यहाँ शहीद की माँ है, 80 साल की माता जी रहती हैं ऊपर 2nd फ्लोर पे, आज अकेले हैं वो, उनका बच्चा शहीद हुआ कारगिल में कर्नल के रैंक से, हस्बैंड की डेथ हो गई, उसको आज दूध लेने के लिए जो है इतनी दिक्कत हो रही है, उसको दूर जाना पड़ रहा है। आज वहाँ दुकान थी तो वहाँ दूध दिया जाता था, वहाँ सब्जियाँ मिलती थी। आज 15 साल से इनको नज़र नहीं आई। आज उनको जो है, मैं आपको बताता हूँ इसके तह क्या है। वहाँ किसी ने अनोनिमस कंप्लेंट की गली नंबर 1 की, जहाँ पे आप गेट नंबर 1 की, जहाँ पे आप देखो इलीगल कंस्ट्रक्शन है, पूरा वहाँ पे शेड बना रखा है। वहाँ के जो लोकल, जो वहाँ के पार्षद के जो नुमाइंदे वहाँ बैठे हुए हैं, जो पार्षद के नाम पे गुंडागर्दी कर रहे हैं और 100% इसमें पार्षद की इन्वॉल्वमेंट है, जो बिल्डर लॉबी से मिल गई है। वहाँ उसने 1 नंबर पर एनक्रोचमेंट किया हुआ और वहाँ किसी ने अनोनिमस कंप्लेंट की थी 1 नंबर की, 1 नंबर पर इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ, आप उसको तोड़िए।
निगम का दस्ता आता है, एक नंबर को तोड़ने आता है। अचानक वहाँ जो नुमाइंदा बैठा है काउंसलर का, वो उसको काउंसलर को फ़ोन करता है और काउंसलर उस दस्ते को एक नंबर से 2 नंबर पे ट्रांसफ़र कर देती है। और माइंड इट, विदाउट एनी नोटिस। बिल्कुल, कोई नोटिस नहीं 2 नंबर की, कोई कंप्लेंट नहीं 2 नंबर की। 2 नंबर का वहाँ के पार्षद के कहने पे 2 नंबर तोड़ जाते हैं। उसके बाद इनकी आप दलील सुनिए तो आपको हैरानी होगी। ये देश की क्या सेवा करेंगे, देश का क्या सम्मान करेंगे, फौजियों को क्या सम्मान करेंगे। जिस वीरांगनाओं ने अपने बच्चे खोए, जिस वीरांगनाओं ने अपनी माँ खोए, उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाते कि वहाँ शराब बिकता था। पहले इनकी काउंसलर, वहाँ की लोकल काउंसलर जो है वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहती है कि हम उद्यान विभाग ने हमने जो है वहाँ कार्रवाई की। उसके बाद इनका नरेंद्र चावला जी जो इनके लीडर हैं, इनके हाउस के लीडर हैं, उनको तो शर्म आनी चाहिए, डूब मरना चाहिए। वो क्या स्टेटमेंट देते हैं कि वहाँ पे शराब बढ़ती थी, वहाँ पे गांजा बढ़ता था, बिकता था, वहाँ जो है बीड़ी सिगरेट और पान बिकता था। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जो देश की रक्षा कर सकते हैं, जो देश की सुरक्षा कर सकते हैं, जो अपने देश की रक्षा में जान गंवा सकते हैं, क्या वो अपनी सोसाइटी की रक्षा नहीं कर पाएंगे? क्या वो सोसाइटी में गांजा बेचेंगे? क्या सोसाइटी में वो बीड़ी सिगरेट बेचेंगे? तो इस तरीके की ये दलीलें दे रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। एक झूठ को छुपाने के लिए ये 100 झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। मैंने इस मसले की थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन की है। 2003 में वहाँ के लोग जो हैं वो गए थे डीसी के पास, एलजी के पास, माफ़ कीजिएगा, और एलजी साहब ने इस चीज़ की परमिशन दी थी। मदर डेयरी की कोई भी दुकान ऐसे नहीं लगती है, वो सोसाइटी के रिक्वेस्ट पे लगती है। फिर 5 साल पहले ये डीसी हॉर्टिकल्चर के पास गए थे और डीसी हॉर्टिकल्चर ने भी ये चीज़ जो आपकी बात थी उसको जस्टिफाई किया था कि ये दुकानें वहाँ से नहीं हटेंगी। कोरोना काल के अंदर लोग बाहर नहीं निकल पाए और इन दुकानदारों ने काफ़ी खिदमत की उन लोगों की जिन्होंने देश की खिदमत की। त्वरित कार्रवाई हुई इस चीज़ के ऊपर, तोड़ दी गई इन दुकानों को। आपके एमएलए साहब वहीं पे रहते हैं, वो कुछ नहीं कर पाए। क्या दिल्ली की विधानसभा के विधायक इतने कमज़ोर हैं कि वो इस घटना को रोक नहीं पाए? देखिए, हमारे साथी उस समय वहाँ थे कि नहीं थे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन ज़रूर मेरे साथी ने इसमें कोशिश की होगी। लेकिन निगम, देखिए, जब निगम अपनी गुंडागर्दी पे आज एमसीडी का ये आलम है कि आज भ्रष्टाचार से व्याप्त है। इनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, उनको सही गलत दिखना बंद हो गया, इनको सिर्फ नोट दिखना शुरू हो गया। ऐसे ऐसे अफसरों को ये डिपार्टमेंट में लेके आते हैं जिनके ऊपर भ्रष्टाचार की जो है 10-10 फाइलें चल रही हैं। आपने अभी पीछे देखा होगा, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, जो वर्तमान में बीजेपी के अध्यक्ष है वो डीएचओ ऐसा लेके आया था जिस पर भ्रष्टाचार की थी, और 3 दिन के लिए डीएचओ लाए, फाइलें पास कराई, वापस डीएचओ वापस अपने कैडर में भेज दिया। तो इस तरह का काम एमसीडी में हो रहा है। मेरे साथी ने बिल्कुल 100% कोशिश की होगी, लेकिन कहीं ना कहीं एमसीडी आज भाजपा का शासन है और भाजपा के लोग जो चाहेंगे वो होगा, और भाजपा के ही कहने पे ये हुआ है। तो उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि आज आपका देश प्रेम कहाँ गया, आज आपका वो सम्मान फौजियों को कहाँ गया? में सरकार की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से नुमाइंदगी कौन करता है? डीडीए में हमारे जो है नुमाइंदगी हमारे दिलीप पांडे जी और सोमनाथ भारती जी करते हैं। डीडीए के जितने भी अपार्टमेंट्स हैं, इन सब में इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है। जिस अपार्टमेंट की आज हम और आप बात कर रहे हैं, विजय वीर आवास के नाम से उसे जाना जाता है, आमतौर पर उसे कारगिल अपार्टमेंट भी कहा जाता है। वहाँ पे भरपूर मात्रा में इंक्रोचमेंट है। भारी मात्रा में लोगों ने फुटपाथ के ऊपर प्लास्टर करवा के उसको अपने घर का हिस्सा बना लिया है। सवाल ये उठता है कि क्या एमसीडी को ये सब नहीं दिखा, और क्या आप लोग इस मसले को क्या जमीन पे सच में उठाएंगे? क्योंकि देखिए, अगर मैं कहूं कि दिल्ली विधानसभा में विपक्ष कमजोर है, तो मैं ये भी कहूंगा कि एमसीडी के अंदर भी विपक्ष कमजोर है, जो भरपूर रूप से एमसीडी की खामियों को बाहर नहीं ला पा रहा। देखिए, जहाँ तक एमसीडी खामियों की बात है तो हमारे दुर्गेश पाठक जी दिन रात काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा जिस तरीके से उन्होंने एमसीडी में भ्रष्टाचारियों की और खामियों की जो है निकाला है, खामियां निकाली है। आपने देखा होगा किस तरीके से वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तो इसमें दो राय नहीं है। लेकिन आप हाउस में, मैं इनके गया था, मुझे भी मौका मिला हाउस में डिस्कशन नहीं करते हैं ये लोग। एजेंडा सिर्फ एजेंडा नंबर बोलेंगे और उसको पास कर देंगे, ध्वनि मत से पास कर देते हैं, उसको डिस्कशन नहीं करते। ये तो इनका आलम है। मैं 3 साथी एमएलए, हम लोग 5 एमएलए हमको मेंबर बना के भेजा गया। हम लोग हाउस में गए, अपनी बात उठाने, हम लोग इनके लिए कुछ लेके गए थे, हम लोग इनकी भ्रष्टाचार पे बात उठाने गए थे, हमको इन्होंने बोलने नहीं दिया। तो आप सोचिए इनका क्या आलम है। इनको इतना डर है हम लोगों से कि हम लोग हाउस में नहीं बोलने देते, एजेंडा पे बात नहीं करते, क्या डिस्कशन उसमें लेके नहीं आती। और हमारी आप एमसीडी छोड़ दीजिए, ये तो देश की जो सबसे बड़ी सर्वोच्च पंचायत जो संसद भवन है, वहाँ इन्होंने राज्यसभा में कृषि बिल पर इन्होंने डिस्कशन नहीं किया। तो आप सोच लीजिए, जब इनके बड़े लोगों की सोच है तो छोटे लोगों की सोच क्या होगी। इसको वाइंड अप करते हैं इस इंटरव्यू को, क्योंकि ये मसला बहुत बड़ा है। कारगिल अपार्टमेंट, विजय वीर आवास, शहीद के परिजन वहाँ रहते हैं। मैं कई परिजनों से मिला, उनके 3 डिमांड्स हैं। पहला, एमसीडी माफ़ी मांगे, दूसरा, उन दुकानों को दोबारा लगाया जाए, और तीसरा, एमसीडी ने जितना भी ये एक्शन किया है उसकी भरपाई करें। आप लोग इन तीनों मसलों पे
किसके साथ हैं और आप लोगों के अगले कदम क्या हों? देखिए, हमने इसमें सबसे पहले तो हमारी जो दिल्ली प्रदेश की महिला आयोग की अध्यक्ष है स्वाति मालीवाल जी ने इसमें चिट्ठी लिखी है कि भैया ऐसे ऐसे महिलाओं के साथ हुआ, जो अत्याचार हुआ है उन पर, उसका लिए जो है कार्रवाई की जाए, क्योंकि वहाँ जो वीरांगनाएं हैं उनका आरडब्ल्यू है और जितनी भी वहाँ आरडब्ल्यू के सदस्य सब महिलाएं हैं, तो उनके साथ जिस तरीके से हुआ उस पर हमने चिट्ठी लिखी है। उसके बाद हम लोग जो है इस पर अगर ये एक्शन लेंगे, हमने मांग रखी है, हमने आपने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हमने कहा था कि अगर ये भाजपा या तो इसको बनाए, अगर भाजपा नहीं बनाई तो आम आदमी वाले इसको बनाएंगे। तो हमारे मुख्यमंत्री जी भी इस इशू को लेकर बहुत सीरियस हैं। ये इस इशू को लेकर हमारे तमाम पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं बहुत इस इशू को लेकर सीरियस है। आप सीरियसनेस मेरी आप बातों से सीरियसनेस देख सकते हैं किस तरीके का मेरे अंदर इतना गुस्सा है। तो आप सोचिए जिसके साथ हुआ होगा उसके साथ कैसा होगा। आपने जो है एक वीरों के साथ इस तरीके से बातें कही, काम किया, तो पार्टी इसको लेकर सीरियस। और हम बहुत जल्द इस पर हमने चिट्ठी लिखा, अगर कोई नहीं जवाब आएगा तो इसमें हम प्रदर्शन भी करेंगे, और नहीं होगा तो आम आदमी पार्टी के लोग मिलकर इसको बनवाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। कारगिल अपार्टमेंट, जिसे विजय वीर आवास के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ का मसला फिलहाल राजनीति का केंद्र ज़रूर बन गया हो, लेकिन वहाँ पे जो हुआ है वो काफ़ी गलत हुआ है। मैं लगातार आप तक डीडी अपार्टमेंट्स की पोल खोल कर रहा हूँ। ड्रीमलैंड अपार्टमेंट पे आपने हमारी सीरीज़ देखी, हमने दिखाया कि किस तरीके का इंक्रोचमेंट वहाँ हुआ है। कारगिल अपार्टमेंट के ऊपर भी ये सीरीज़ जल्द आने वाली है। विजय वीर आवास में रह रहे लोगों को आपका समर्थन चाहिए। आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।